राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। राधा रानी से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सब बहुत अच्छे हों। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो है वो है एकलव्य के बारे में। एकलव्य के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। जब भी एकलव्य का नाम आता है तो सबसे पहले शिष्य की बात होती है। वो एक ऐसे शिष्य थे जिसकी तुलना पूरे संसार में आज तक नहीं की जा सकती। सबसे ऊपर उन्हीं का नाम आता है कि शिष्य हो तो एकलव्य जैसा। वैसे तो एकलव्य को शिक्षा गुरु द्रोण ने नहीं दी थी, लेकिन वो इतने अच्छे शिष्य थे कि उन्होंने गुरु द्रोण के सिर्फ, अब आगे हम जानेंगे कि कैसे शिष्यों में सबसे ऊपर पड़ा, कैसे एकलव्य सबसे बड़े धनुर्धर थे, कैसे एकलव्य ने अपने आप को सबसे अच्छा शिष्य साबित किया। गुरु द्रोण भी उस उनकी शिक्षा से, उनकी जो पराक्रम था उससे हैरान थे। तो आइए जानते हैं अपनी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकलव्य से हो तो एकलव्य जैसा। कहानी शुरू होती है जब एकलव्य जंगल में घूम रहे थे और गुरु द्रोण पांडव को शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य ने जब तीरों को आते देखा और एक तीर इस तरह से चल रहे थे जैसे हवा से बात कर रहे हों। तीर ऐसा लग रहा था तीरों को देखकर कि जैसे वो खुद अपने निशाने को ढूंढ रहे हों। ऐसी दिव्य शिक्षा को देखकर एकलव्य बड़ा खुश हुए। वो ये जानना चाहते थे कि ऐसा कौन है जो इन तीरों को चला रहा है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये जानना कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट था। कहते हैं ना, हमें जब चीज में इंटरेस्ट होता है हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी क्लू मिलता है तो। एकलव्य ने भी वही किया और वो भी उन तीरों के पीछे पीछे भागते चले गए। उन्हें वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 पांडवों को शिक्षा दे रहा था। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। जैसे वो उनके पास गए तो कुछ आवाज आई, झाड़ियों से कुछ आवाज आई जो पांडव, क्योंकि पांडवों ने उन्हें नहीं देखा था, तो पांडवों ने कहा आप बाहर आइए वरना हम तीर चला देंगे। वो थोड़ा सा छिपे लेकिन फिर वो बाहर आ गए। पांडवों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो एकलव्य ने कहा मेरा नाम एकलव्य है। तो गुरुद्रोण ने मना कर दिया। गुरुद्रोण ने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये कसम खाई है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा और सबसे महान, सबसे एक धनुर्धर होगा अर्जुन। अर्जुन के अलावा कोई बड़ा धनुर्धर नहीं होगा, तो मैं किसी और को शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा परेशान हुए, थोड़ा सा दुखी हुए, क्योंकि जिस गुरु से वो शिक्षा लेना चाहते थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया था। वो चले गए वहां से निराश होके। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोण जंगल में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, जब उन्होंने देखा एक शेर की आवाज आ रही है, दहाड़ता हुआ शेर, और वो अकेले थे जंगल में। वो थोड़ा सा हैरान परेशान से हुए, लेकिन इतने में क्या हुआ कि वो शेर के मुंह पर इस तरह से तीर लगे हुए थे। गुरु द्रोण बड़े हैरान हुए कि ऐसे तीर कौन चला सकता है, ऐसी शिक्षा, इतना होशियार मैंने तो शिक्षा सिर्फ उन्हीं को दी है पांडवों को, और तो किसी को दी नहीं है। वो थोड़ा सा देखने के लिए आगे को गए। जैसे वो आगे को गए तो वो देखते क्या है कि पत्तों पे कोई निशाना लगा रहा है। एक एक पत्तों पे निशाना लग रहा है, पत्ते उड़ रहे हैं और निशाना लग रहा है उस तीर से। वो बहुत ज्यादा और हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जैसे जैसे वो थोड़ा और अंदर जाते हैं जंगल में, तो क्या देखते हैं कि उनकी एक मूर्ति होती है। एक मूर्ति, जब वो गए पास में तो कहते ये तो मेरी मूर्ति है, और मूर्ति देखकर वो बहुत हैरान होते हैं जब वो देखते हैं कि वो उन्हीं की मूर्ति है, गुरु द्रोण की। जब वो आसपास नजर डालते हैं तो वहां पर वही व्यक्ति होता है। कौन? एकलव्य। एकलव्य जिसको सिखाने के लिए गुरु द्रोण ने मना कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे कुछ सीखना होता है ना, वो सीख ही जाता है। गुरु द्रोण की प्रतिमा को रखकर उन्होंने शिक्षा ली
और उन्होंने ऐसी धनुर्विद्या सीखी जैसी धनुर्विद्या शायद ही किसी ने सीख पाई हो। गुरुद्रोण ये देखकर बड़ा हैरान हो गए। गुरुद्रोण ने ये कहा कि तुमने मुझसे शिक्षा ली, मैंने तो तुम्हें मना किया था। तो बोले तुम्हारे गुरु कि तुम मतलब अंगूठा काटने के लिए तैयार हो गए। तुमने एक भी सवाल, एक भी प्रश्न नहीं पूछा मुझसे। एकलव्य थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने ये कहा कि हे गुरुदेव, जिससे शिक्षा मैं लेना चाहता था और उनको इस चीज का एहसास हो गया है कि मेरे बाण चलाने से अर्जुन का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।